हेलो हेलो हेलो। नो प्रॉब्लम, रूम में हो गया तो ठीक है। करेंगे। और हाँ, चेयर ले लेंगे भाई, तो दो चेयर डाल दो उधर, दो लगा दीजिए, एक गौतम जी भी। आराध्य के चरणों में वंदन। बैंगलोर में आज हम आराधना में पुनः गीतों का शुरू करेंगे। आज लेंगे चतुर्थ ज्ञान किरण में, ज्ञान किरण में है क्या? ज्ञान किरण में तो नहीं, भेज दो सब संबोध में, लेकिन वो तो समय के लिए ना, मैं भेजता हूँ जो देखे देखा। तो ये है जो चतुर्थ द्वार है, जो पाप को का परिहार ये कर। कमत खामणा नो कयो तीजो द्वार उदार, शिव अष्टादश अग प्रते होशिरा वे अणिगा। तो अशोक जी नहीं, फॉर अ चेंज मैं ही गा रहा हूँ, तो आप खाली अशोक जी को देख सकते हैं बस, तो देख के आनंद लें, ऐसा सोचें कि वे ही गा रहे हैं। तो इसका हाँ, बता रहे हैं एकदम। तो इसका ये कह रहे हैं खमत खावना जो था वो हमने लिया था, वो तीसरा द्वार था। गुणा खमा भी ये दस खार, ये था तीसरा द्वार। तो खमत खावना का तीसरा द्वार था। और अब अष्टादश अग, तो 18 पापों के उनका बोसी रावे अणगार, मतलब उनको क्या करता है, छोड़ता है कौन? अणगार, साधु। तो साधु जो क्या कर रहा है, 18 पापों का परित्याग कर रहा है, परिहार कर रहा है। तो इस पर ये गीत है। तो अशोक जी बीच बीच में थोड़ा साथ देंगे। सुगुणा पाप पंक पर हरिये, सुगुणा पाप पंक पर हरिये, पाप पंक पर हरिये, दिल स्यों वो सिरा वे अगभार, विद निज आत्म निस्तार, सुगुणा पाप पंक पर हरिये। तो कह रहे हैं कि सुगण जनों, पाप पंक अर्थात कीचड़, पाप रूपी कीचड़ का आप क्या करो, परिहार करो, परित्याग करो। और कैसे करो? दिल से। कैसे? बोसी रावे अग भार, अग मीन्स पाप, तो पाप के भार को तोड़ते हुए इसका आप हाँ बोसीराव में छोड़ना, त्यागना। ईविद इस तरह से, निज आत्म निस्तार, अपनी आत्मा का आप सुधार करो, निस्तार करो। ठीक है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके।
प्राणातिपात प्रदम अग आख्यो दूजो मेरे सावा अदत्ता दान तीजो अग कहिए चौथो मिथुन विषाद सुगणा पाप पंक पर हरिये। तो प्राणातिपात जो है कौन सा हुआ पाप? प्राणातिपात, 1 मिनट। प्राणातिपात पाप कौन सा हुआ? पहला पाप कौन सा है? हाँ, पाप हिंसा। प्राणातिपात हिंसा। ओके, तो मुझे पता है कि शायद हिम्मत को पूछने से जवाब आए। तो तू जो मिर्सावाद, मिर्सावाद क्या हुआ? असत्य। आपको जवाब नहीं देना था ना। हाँ, दूसरा मिर्सावाद, ठीक है। अदत्ता दान, चोरी। क्यों बोलते हैं अदत्ता दान चोरी को? बिना पूछे तो नहीं है। अब वर्ड को भी समझें, थोड़ा अच्छा रहेगा। दत्ता दान, तो पहला दिया हुआ दान, इच्छा भी नहीं आया। दत्ता नहीं, दाता वो भी नहीं आया। दत्ता मीन्स क्या? अदत्ता बोलते नहीं दिया गया। दिया हुआ जो है वो हो गया दत्ता। तो दत्ता दान जो दिया हुआ दान, आप मुझे कुछ दो तो हो गया दत्ता दान। अदत्ता दान में जो दान नहीं दिया गया है, मतलब कि मैंने ऐसे ही उठाया है, दान तो दिया नहीं गया है, लेकिन मैंने दत्ता मीन्स दिया हुआ, और दान तो दान है। अदत्ता दान में जो नहीं दिया हुआ है वो चोरी हो, इसलिए इसका अर्थ चोरी। आप कोई चीज उन्होंने आपने मेरे को दी नहीं, मैं उठा के चला गया, वो चोरी है ना। तो इस तरह अदत्ता दान। हाँ, वो अब तो साधु नहीं उठाएंगे कभी, वो किसी की आज्ञा लिए बिना, पूछे बिना, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पड़ी है कोई चीज में, हाँ चलो, ठीक है ना। ऐसे पैसे भी गिरे रहते उठा नहीं सकते थे। रोड पे जैसे नहीं, साधु तो नहीं उठाते हैं, हमेशा। रोटी पड़ी हुई है, साधु उठा सकते हैं क्या? रोटी पड़ी हुई है, साधु उठा सकते हैं? पैसे की तो बात अलग हो, रोटी पड़ी हुई है, साधु उठा सकते हैं क्या? देने पर ही उठने पड़ेंगे, 3 4 ऐसे नहीं ले सकते। रोटी पड़ी हुई है तो ऐसा, वो तो देखो पैसा तो उनको कलकता नहीं, तो वो बात अलग हो, पर रोटी पड़ी हुई है फिर भी नहीं उठा सकते। right? तो इन योर केस ऑल्सो उठाना नहीं चाहिए। दत्ता दान की श्रेणी में तो नहीं आएगा उठाना। उसके बाद जो करना है निर्णय आप। नहीं, जैसे लेके भगवान की रूम में रख दिया कि मतलब रोड पे पड़ा है तो वो चोरी में कम होता है। दत्ता दान तो से हो ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? आप डिसाइड करते हो कि भगवान को ज्यादा चाहिए पैसे, तो उनको दे रहे हो, तो क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, हाँ तो क्यों आप किसी और की चीज दे रहे हो किसी और को? आपकी थोड़ी, अपना जो है वो दान दो। आप साइड कर दो उधर। हाँ वो ठीक है, आप भावना क्या है वो किसी को देने की भावना अलग है, किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने कोई जो कचरा पड़ा है बीच में उसको साइड कर दिया, वो अलग बात। वो नहीं है ना, ये वो नहीं है, किसी के और के काम आ जाएगी ये निर्णय आप अपनी चीज पर ही। इससे मेरे को मिला, मैं मंदिर में डालूं। हाँ, ये नहीं सर, आप अपना पैसे मंदिर में डालो, डालना है तो मैं ये नहीं कहता कि आप डालो, डालना है आप अपने पैसे डालो, वो डाल रहे हो तो आप वो तो अपने मने। जैसे रोड पे पड़े हैं, पाँव लगता है, ये तो उठा के मंदिर में रख दिया या ऐसे तो वो मैं पहले तो हमारे में मंदिर में रखने में कुछ हाँ, वो है तो नहीं। नहीं। हाँ तो किसको दे रहे हो आप? है? तो है नहीं वो। इसमें एक डाउट है मुझे। हाँ साइड कर दो आप, भले आपको लग रहा है कोई चीज डिस्टर्बिंग है तो साइड कर दो आप। साधु संतों का मुझे बहराते हैं। हाँ, तो समझ आपने टिफिन लेके आया, हाँ, तो मैं भी उधर ही खड़ा था। हाँ, मैं सीधा आया और मारा साहब आप बोलते, मैं भी आपके टिफिन से लेके मारा साहब को मिला दिया। हाँ। वो वजह था नहीं हुआ, तो मैंने आपका परमिशन सही है, दिया। परमिशन यूजुअली लोग पूछते हैं
यूजुअली नहीं, मैंने बहुत जो बार क्या होता है ना, चार नहीं, सात आठ जन ठीक मिले है। रहते तो आप करें तो मैं भी बावली दो एक उधर से भी नहीं, कर अगर लेता। आप देखो 4 जन साथ में हो और नहीं, अगर साथ में नहीं। नहीं है, आप मिले तो फिर वो जनरली मेरे केस में जो होता है मैं वो बता सकता हूँ, बाकी तो निर्णय ये नहीं, तो ऐसा थोड़ा ऐसा करे विस्तृत है। करे तो ऐसा करे तो पता नहीं, हमें भावना पर है। वो तो वो रहता काम वो का। जनरली आप पूछते हैं कि आप भी बहराओ तो ठीक है, हाँ, वो ठीक है। हाँ, वो अलग चीज। बट मतलब 4 जने खड़े रहते ना, मैं भी देखे नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करना। पौधे कान में आएगा। अधता दान में नहीं आएगा। क्यों? कौन सी? हाँ, अधता दान में आएगा, करेक्ट। हाँ, आएगा। सर यहाँ चोरी की बात हो रही है, चोरी पाप की बात हो रही है। प्रेम जी आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेम जी। मैंने अनम्यूट किया ना सर। हाँ, बोले, सर ठीक। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं अभी छोटे ही से नहीं नहीं, वो समझ गया आपका प्रश्न, अब आगे चलते हैं। वो हमारा जो उत्तर था हमने दे दिया आपको। जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो रेफ्रिजरेटर में रख के जमाओ, तो सही वही है। पंचम पाप परिग्रह ममता, क्रोध मान माया लोभ, दसमो राग एकादश मोह पुन, द्वेष करे चित्त क्षोभ, सुगुणा पाप पंक पर हरिये। तो पांचवा पाप जो है परिग्रह या ममता, राइट, परिग्रह, संग्रह। और परिग्रह किसे कहा गया? मूर्छा को परिग्रह। जैसे अगर आपके पास कुछ एक कौड़ी भी नहीं है लेकिन हमेशा करोड़ की इच्छा रखते हो तो वो भी परिग्रह में। और फिर आते हैं अगले चार, कौन से? छठे, सातवें, आठवें, नवें, क्रोध मान माया लोभ। तो 9 हो गए। 10वां राग, ओके, और 11वां द्वेष। ये क्या करते हैं? चित्त में जो है क्षोभ करते हैं, दुख देते हैं। ठीक है। उनका पुन मीन्स और। और हाँ। फिर चौथी डाल, दुगुना पाप पंख पर है। आप को पता। पाप, ओके। 12मो कलह अव्याख्यान 13, पर सिरयाल विवाह, 14मो पिसुनति को खाए चुगली, 15 पर परिवात, सुगुणा पाप पंक पर हरिये। तो ये जो आ रहे हैं 12वें, 13वें, 14वें, राइट। तो 12वें तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। 13वां, 14वां, 15वां ये इजीली अवॉइडेबल है और हम बेकार में इसके पाप कर्म के भागी बनते हैं। तो 12वां तो ठीक है, कल है तो सबको समझ में आती है। 13वां अव्याख्यान। अव्याख्यान का अर्थ क्या हुआ? किसी दूसरे के सिर पर आरोप लगा देना। नहीं भी पता है, मिथ्या नहीं है, पता है, कुछ नहीं पता है। हाँ, वो ठीक है, वो किसी ने कुछ कहा, ओ वाह ने किया हुआ है, तो ऐसे बेकार में कुछ मतलब ही नहीं है। और आप वैसे में आप अगर कट गया है, इसीलिए रूम की प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक। ओके, लेकिन ओरिजिनल नहीं, पता नहीं। मैं एक बार क्विट होके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप लोग बने रहेंगे। नहीं नहीं, वो आ भी रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा है।
वापिस आ गया मैं। ओके। तो यह व्याख्यान हो गया जिससे हमें एकदम निसंदेह बचना चाहिए। 14वां पैशुन, पिशुन इसको कहा यहाँ पर पैशुन। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसमें आप चुगली कर, तो कोई मतलब नहीं है, बेकार में किसी की चुगली करना कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ बेकार में, अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा तो प्रमोद भावना में आ, अच्छा नहीं। तो अशोक जी भटक गया, ठीक ठीक है, कटे जावे गोचरी कोई और की देखे चुगली, राइट, कुछ मतलब नहीं, राइट। तो इस तरह का अब जो करेंगे कि आपको शून्य का पाप इससे भी आराम से बचा जा सकता है। और इसमें क्या है कि देखो, ये समझना है कि कोई इसमें सिर्फ आप चुगली नहीं कर रहे हो वो इनफ नहीं है। अब मान लो मैं चुगली कर रहा हूँ, आप उसमें रस ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, नहीं बड़ा पाप है वो भी। तो वो स्टेटमेंट नहीं हुआ क्या? हाँ, स्टेटमेंट नहीं हुआ क्या? क्या? जब मैं आप नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ भाई, जैसे उन्होंने आया वैसा किया, मैं और विमल जी बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं होता क्या? चुगली होती है ट्रीटमेंट ये done like that. वो ऐसा नहीं। चुगली चुगली करना आप जानते हो ना, जो घर क्यों क्यों बोलते अच्छा, हो वो चुगली? बस हाँ, कोई हाँ, सीक्रेट पता है तो आप जानबूझ के उसको एडवांटेजली यूज करते हो कि अगले का खराब हो, वो चुगली में है। हाँ। किसी के आप अच्छी बात कर रहे हो अलग बात, आप कह रहे हो कि सामने वाला भी मेरा उससे बड़ा बात है, वो बोला फिर सब कैसे हो इक्वली है। चारों बेटे वो बोल रहे थे सब मेरे क्या फर्क? नहीं नहीं, हम फर्क नहीं पड़ रहा है, रस ले रहे हो तो एक तो उसमें समता भाव है, मेरे को तो इसमें कोई रस नहीं आ रहा है, ये क्यों बेकार व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, वो अगर भाव है तो ठीक है। एक भाव है, हाँ अच्छा अशोक जी भी ऐसे निकले, मन में आ रहा है, हाँ वो तो सोचते थे बहुत सही है, वो भी ऐसे, हाँ वो, तो वो अलग चीज हो गई, राइट। तो उसमें तो आप ये समझो ना, कहीं भी हमेशा अपना वो भूलना नहीं है, त्रयकरण, राइट। करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों एक ही बात है। आप किसी को बोल दिए, बोल के भी चुगली कराते हो, देख मीटिंग में बैठा तू यहाँ बोल जे, किसी के अगेंस्ट में खड़ा कर दिए प्लानिंग करके, वो भी इक्वल पाप है। या उसमें आप आनंद ले रहे हो, वो भी पाप है। तो आप इससे एकदम आप बचो, ये इजी बचने का है। ओके। फिर आता है अगला, पर परिवार। 15वां, मैंने 15वां है पर परिवार। पर परिवार तो नहीं, पर निंदा, किसी और की निंदा कर, तो इनसे चुगली होगी, आपस में आप बात कर रहे हो किसी की, तो माइनर माइनर डिफरेंस है सब में। तो और पर निंदा हो गई, मैं कि किसी भी और फोरम में भी कहीं से भी किसी की निंदा कर रहा हूँ, लिखित में भी कर सकता हूँ, बोल के भी कर सकता हूँ, कैसे भी, राइट। तो ये सब हो गए। हाँ, दिस इज गॉसिप, दैट इज मोर ओपन, करेक्ट, वो भी सही है। चुगली में तो ऐसा ना कि इंटेंशन रहता है कि अगले का निंदा तो एक रस आ गया, मजा आ गया, बात करने की इन्फॉर्मेशन देना निंदा हो रही है। चुगली में एक सीक्रेट बताना, काइंड ऑफ, जैसे कि मेरे पास भेद है, उस भेद हाँ, को मैं बता के हाँ, उसका मन खराब करूं, तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया वैसे, हाँ। वो एक एडिशनल उसमें आ रहा है। जैसे, हाँ, नहीं तो मुझे तो फीडबैक देते हैं। हाँ, जैसे किसी ने कुछ प्रोग्राम किया, इसमें कुछ ठीक नहीं है, हाँ। और हम अगर उसको किसी का फीडबैक दे रहे हैं तो क्या वो निंदा हुई? नहीं, वो निंदा नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव डिफरेंट ना। आप फीडबैक दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है? इम्प्रूवमेंट। और अगर वो लक्ष्य वहां भी निंदा लक्ष्य है, तो वहां भी पाप लगेगा। एक है, एक ऐसा हो सकता है कि भाई अनिल जी ने तो बहुत अच्छा बोला, ये अनिल जी ने अच्छा बोला बोलेंगे, कैसे अनिल जी का नाम हो जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे? तो सब 4 लोगों को लगा दिया, फीडबैक में लिख दे, राइट, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप ये सब, ये मनोभाव पर निर्भर। मनोभाव अगर सुधारने का है तो अलग बात। अब मनोभाव अगर मेरे का सुधारने का है, तो मैं मान लो परनिंदा कर रहा हूँ जहाँ अनिल जी है ही नहीं, वहां उनकी निंदा कर रहा हूँ, क्या फायदा हुआ? तो अगर मुझे इनका सुधार चाहिए, तो या मान लो आज कोई फोरम है, वो फोरम अपने प्रोग्राम्स का सुधार चाहता है, तो हम फोरम को फीडबैक दे रहे हैं। उस फोरम का फीडबैक कहीं वो दूसरी जगह जाके तो नहीं दे रहे हैं। तेरापन प्रोफेशनल फोरम की बात जाके तेरापन युवा परिषद में नहीं बोल रहे हैं कि उनका वो प्रोग्राम इतना बेकार हुआ।
वो नहीं, वो निंदा में आ जाएगा। ये तो ठीक है, या आपको जहां है डायरेक्टली आप बोल रहे हो वहां सुधारने का भाव। ओके। जे असंजम में रति पामे, अरति संजम रे मां। रति अरति पाप सोल मुंह, ताक्यो श्री जिन राय सुगणा। पाप पंक पर हरिये। तो जो मैंने असंयम में रुचि ली, ठीक है, जो मैंने असंयम में रुचि ली, और जो मैंने संयम में अरुचि दिखाई, तो क्या होगा? रति अरति ये पाप, 16वां पाप जो है, ऐसा जो है जिनराज ने, अरिहंत देव ने डाक्यो अर्थात कहा है। तो क्या कहा है कि अगर आप संयम में अरुचि या असंयम में रुचि दिखा रहे हो, तो वो 16वां पाप रति अरति आपको लग रहा है। सतरमो कपट सहित झूठ बोले, माया मोह सोते। मिथ्या दर्शन सल्य ठरमो, तेती उन्दो सर दे। सुगणा पाप पंक पर हरिये। तो 17वां पाप है कपट सहित झूठ बोलना, माया मिर्चावान, राइट। हाँ, कपट, रति रति है ना वो, ये रति अर्थात होता है रुचि, अरति अर्थात होता है अरुचि। तो धर्म में तो अरुचि, और अन्य बातों में रुचि, वो हो गया रति। फिर 17वां पाप हो गया कपट, कपट करके झूठ बोल, राइट। और तो गुरुदेव ने भी कहा भी है, कपटाई कर झूठ बोलणो, जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सजय न थास्यु, तो रहणो चुपचाप है। तो इस धर्म में उन्होंने कहा भी है कि माया मिर्चा वाला जो बहुत बड़ा पाप है। तो ये हो गया ये सब। फिर मिथ्या दर्शन शल्य, जो मिथ्या दर्शन का जो कांटा है, वो क्या है? वो 18वां पाप है। उससे क्या होती है? उन्दी, उन्दी मीन्स उल्टी, श्रद्धा। तो श्रद्धा उल्टी हो जाती है, दर्शन उल्टा, सम्यक तो नहीं रहता मिथ्या दर्शन। मोक्ष नु मार्ग संसर्ग तिहाई, विघ्न भूत कहिवाय। पुन दुर्गति ना कारण छे, पाप 18 ये सुगणा। पाप पंख पर हरिये। तो ये मोक्ष के मार्ग के लिए इनका संसर्ग, इनका संपर्क, इनका 18 पाप का, ये क्या विघ्न है, विघ्न के रूप में है। और तो और ये उसके, और उतना ही नहीं है, ये दुर्गति के कारण है, राइट। दुर्गति के कारण है, नरक में भी जा सकते हैं आप इसके लिए। ये 18 पाप जो है ये दुर्गति के भी कारण है। ओके। ते अष्टादश पाप प्रते मुनि, वो सिरा वेधर खन। संयम तप करी भावित आत्म, महाऋषि मतिवंत। सुगणा पाप पंख पर हरिये। तो ये 18 पाप को मुनि है जो क्या करते हैं? दृढ़ धार करके, दृढ़ विचार करके उसको छोड़ते हैं, परिहार करते हैं उसका, और संयम करके अपनी आत्मा को भावित करते हैं। कौन? महर्षि मतिवंत, जो बुद्धिमान महर्षि होते हैं वो ऐसा करते हैं। ई विद पाप प्रते वो सिरावी, भावे भावन सार। पर भवरी चिंता तस पूरी, है कयो चौथो द्वार। सुगणा पाप पंख पर हरिये। तो इस तरह से ई विधि में, इस विधि से पाप, प्रत्येक प्रत्येक पाप को जो मुनि वो सिराते हैं, ये जो है ये सारपूर्ण भावना भाना है। और परभवरी चिंता तस्पुरी, ये परभव की चिंता इसमें पूरी दिख रही है। कयो चौथो द्वार, ये चौथो द्वार में कहा गया। परभव मतलब क्या हुआ? संधि विच्छेद वचन, ये क्यों नेक्स्ट जन्म बोलते हैं?
पर मीन्स क्या हुआ, दूसरा। तो जो बीत गया वो भी दूसरा था, आने वाला वो भी दूसरा, ये तो नहीं है जो बीत गया वो भी दूसरा था। हाँ, तो ये सही है। अगला पर भाव, पर का बाद में, दूसरा नहीं। दूसरा होने से अगर आप दूसरा भी लेते हो तो भी एक और दृष्टि से इसका विश्लेषण कर सकते हो। तो ये तो आपने सही कहा, पर मीन्स आगे हो, पर पूर्व, पूर्व पर, तो उस हिसाब से लिया गया, सही है। अगर नहीं भी लो, आप दूसरा भी लो, तब भी क्या होता है कि आप चिंता किसकी करोगे, जो कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में तो आने वाला भाव, पिछले वाला तो गया, तो कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन सही है, अर्थ वही है, समझना। पर गौतम ऋषि, अब हमारे गौतम जी ध्यान कराएंगे, उसके बाद हम फिर से पवन बोल में आएंगे। ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों अंगुलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे, महाप्राण ध्वनि को करने से ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये सूत्र संपिक आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको एक बार दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त शुद्धि के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण,
पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अड़ोल रखें, कोई हलन चलन ना हो। ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे, उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें, केवल श्वास का अनुभव। श्वास ले, पेट फूले, श्वास छोड़े, पेट सिकुड़े, पेट भीतर की ओर जाएगा।
अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के बीच संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को तटस्थ भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखें। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा उसको वहीं रोक दे 2-3 सेकंड्स के लिए। श्वास को बाहर भी रोक सकते हैं और भीतर भी रोक सकते हैं। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें। अब चित्त को ज्योति के ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग के ध्यान के करने से गुस्सा कतई शांत होता चला जाता है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र। अपना सत्य में से जा मैत्रिम हुए सुख है। स्वयं सत्य को जे सबके साथ मैत्री करें। सुविद्या चरणम पमो। हम दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार स्वर्ण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साम शरणम पवज्जामि, केवलीमन्नतम धम्मं शरणम पवज्जामि। वंदनासन में आ जाए। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। श्रद्धा सूत्र। श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सत्यम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम,
वंदे तो तब योग में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। गौतम जी का बहुत बहुत आभार। आगे चलते हैं। तो हमने पिछली बार 35वां बोल छोड़ दिया। 33, 34 और 36 किए, करेक्ट है भरत जी? क्योंकि आपने मेरे को अनुमति नहीं दी थी ये 35वां बोल देने की। हाँ? कौन आपको अनुमति देने वाला? लास्ट वीक में बोल दिया कौन है? आप अभी उस टॉप में नहीं हो। आप अब कंफ्यूजन में मत रहो मैं कौन हूँ हमेशा के लिए। तो श्रावक के 12 व्रतों का ये चित्रण है। तो इसमें अलग अलग, इसका क्या 52 बोल का लक्ष्य यही था कि अलग अलग एक पर्सपेक्टिव से, परिप्रेक्ष्य से, तो ये मैं यूज नहीं करना चाह रहा था शब्द, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर कि सबको पता है, ठीक है। तो मैं अलग अलग पहलू से ऐसा देख रहे हैं, राइट। तो कहीं हमने देखा कि वो 9 तत्वों में क्या है, 6 जीवों में क्या है, 6 द्रव्यों में क्या है, इत्यादि भावों में क्या है, तो अलग अलग एक पहलू से देख रहे हैं। तो ये हम 14 व्रतों को 12 व्रतों को इस पहलू से देख रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और इन 5 से हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जो मूल चीज, सब्सटेंस, वो द्रव्य होते हैं। तो सारे के सारे व्रत जो है मूल में वही है जो व्रत जो जिस नाम से जाने जाते हैं। आप अहिंसा व्रत अणुव्रत बोलते हो तो वो अहिंसा है, द्रव्य रूप में वही है। द्रव्य में जिसके रूप में हम जाने जाते, वो हो गया द्रव्य, ठीक है ना। तो द्रव्य तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आता है क्षेत्र। तो अब क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक व्रत को देखते हैं। पहले सत्य, अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें कौन सा क्षेत्र अप्लाइड होता है? आप त्याग लेते हो तो कहाँ का लेते हो? सब क्षेत्र। तो क्षेत्र से सभी क्षेत्र, सही है, सही उत्तर है, सभी क्षेत्र, ठीक है। अब इन 5 को ही पहले देख लेते हैं। कितने समय के लिए लेते हो ये व्रत? तो आजीवन 12 वर्ष से तो आजीवन। हाँ, 12 व्रतों की बात हो रही है, तो ये 5 की बात करें आजीवन, सबको पता है, ठीक है? तो ये तो काल से यावत जीवन। अभी हमने 12 में से सिर्फ 5 व्रतों की बात करी, पहले 5, तो ये यावत जीवन, ओके। फिर आप जो है भाव से कैसे, यहाँ भाव जो है वो उदय औदयिक भाव इत्यादि नहीं है। यहाँ भाव मन के भाव जो है, तो कैसे भाव होने चाहिए व्रत लेने में? धारणा प्रमाणे तो ठीक है, वो तो आप उस तरह से ले रहे हो, लेकिन मन के भाव कैसे होने चाहिए? जैसे जैसे आज मेरी पत्नी ने सुबह सुबह मुझे बोल दिया कि भाई आज देख लो मैं तो खाना तुम्हारे लिए नहीं बना रही, और मैं गुस्से से उस दिन उपवास कर लिया। सही है? नहीं है? क्यों, पत्नियों की तरफदारी कर रही हो इसलिए या नहीं? भाव अच्छे नहीं, भाव अच्छे, राइट। भाव सही नहीं, क्रोध आ गया भाव, राइट। तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भाव? राग द्वेष रही। अब राग द्वेष के ऐसा नहीं कि भैया मैं उपवास करूं तो चौकी बिरणी मिल जाए, वो भी नहीं, वो भी व्रत नहीं हुआ इस श्रेणी में, क्योंकि वहां राग आ गया। तो न राग न द्वेष, राग द्वेष रहित जो होता है वही हमारे हिसाब से वही व्रत है। क्योंकि वही व्रत जो है, क्योंकि व्रत क्या है, कहाँ कौन सा मार्ग है? लोकोत्तर मार्ग है।
और लोकोत्तर मार्ग में राग द्वेष रहित है, तभी आपका कुछ वो शुद्ध, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो राग द्वेष रहित, और फिर आप बोलते हैं धारणा प्रमाणे या जैसे, तो अर्थात आप क्या करते हैं, अपने चिंतन का उपयोग करते हैं, अपने ज्ञान और दर्शन का उपयोग, तो उपयोग के साथ, ऐसे नहीं ऐसे तो ऐसे ही कोई बोले बोले वो नहीं, उपयोग के साथ। तो राग द्वेष रहित उपयोग के साथ, ये आपके भाव, और ये 12 के 12 में एक ही रहेगा, क्योंकि आप कोई भी व्रत तो बिना इसके ले नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि आपको पहले ही सार समझा दिया, लोकोत्तर मार्ग है व्रत। अब लोकोत्तर मार्ग है तो राग द्वेष सहित जहाँ होगा वो तो होगा ही नहीं, और उपयोग के साथ होना होगा, राइट? क्लियर है? तो ये तो 12 में अप्लाई हो जाएगा। अब गुण से देखते हैं क्या है। गुण से, अब यहाँ जहां तक गुण है तो व्रत का काम क्या है? व्रत तो गुण से संवर होना चाहिए, संवर होना चाहिए। लेकिन कुछ समय कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये संवर ना हो। क्यों? 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 तो संवर कहाँ से होता है? नहीं, कौन सी गुण स्थान से होता है? आचरण। आठवें गुण स्थान से, राइट? उसके उसके बिना वो निर्जरा का कारण, उसके बिना वो निर्जरा का कारण, राइट? तो गुण से ये संवर और निर्जरा दोनों हो गए। तो ये 5 तो सबको क्लियर हो गए। क्षेत्र, देश, क्षेत्र, भाव, काल से क्लियर हो गए। अच्छा, तो फिर संवर होगा ही। हाँ? व्रत ऐसा नहीं है, मैं सत्य नहीं बोलने का संकल्प ले लेता हूँ, उस हिसाब से आप सोचो। असत्य नहीं बोलने का संकल्प ले लेता हूँ, मैं असत्य अनुव्रत पालन करूंगा, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? उसके बाद निर्जरा हो जाएगी ना, उससे असत्य भाषण नहीं करूंगा तो कैसे होगी? कैसे? हम्म? व्रत तो एक आंशिक संवर ही हुआ ना फिर। तो जो व्रत नहीं उसकी अपेक्षा से क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत होने के लिए सम्यक तो को होना आवश्यक है वैसे, तो इस दृष्टि से बोल रहा हूँ। कि जैसे सत्य अनुव्रत हाँ है, महाव्रत तो है नहीं। हाँ, तो जितना अनुव्रत है उतना संवर है, जितना नहीं है कोई पालन करा तो निर्जर हो, उस अपेक्षा से कुछ हो सकते हैं। वो भी हो सकता है वो। हम्म, ठीक है, इसको फिर से चिंतन किया जाएगा, बट फिर से सोच के बताता हूँ। लेकिन यहाँ आएगा दोनों, संवर और निर्जर, राइट? नो, नहीं 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 नहीं, संवर और निर्जरा का कोई साहचर्य तो है ही नहीं, बैठता ही नहीं है। निर्जरा है हाँ, और संवर जरूरी नहीं है। जरूर। बाद में जो संवर संवर है